सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं व्याकरण पार्ट पर। व्याकरण में सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे भाषा। भाषा क्या है? भाषा है विचारों के लेन देन का माध्यम। विचारों के लेन देन का माध्यम किस प्रकार से हम अपने मन के भाव को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, किस माध्यम से प्रकट करते हैं, वह माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को स्वयं समझता है, अपने आप समझता है। भाई अपने विचारों को तो बोलकर और लिखकर दूसरों के सामने प्रकट कर दिया, और दूसरों के विचारों को स्वयं अपने आप समझ लेना किस प्रकार से? पढ़कर, बोलकर, सुनकर और लिखकर पढ़कर। अगर सामने वाला बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है तो सुनकर, और लिखकर प्रकट करता है तो पढ़कर, उसे भाषा कहते हैं। किसे कहते हैं? वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने मन के भाव को या अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है, उसे भाषा कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाएं। संसार के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर अधिकतर क्या है? हिंदी भाषी देश है, हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। भाई भाषा जरूरी क्यों है? आवश्यक क्यों है? क्यों जरूरी है? यह जो संसार है, यह प्राणियों का विशाल समूह है। सभी प्राणी अपने मन के भाव को, मनोभाव को, मन के भाव को व्यक्त मीन्स बताने, व्यक्त करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करते हैं, तरीकों का प्रयोग करते हैं कि उनके विचार किस प्रकार से दूसरों के सामने पहुंच सके। तो इन्हीं में एक क्या है? इन्हीं में से एक प्राणी मानव भी है, इन्हीं में से एक प्राणी मनुष्य भी है। विकसित बुद्धि का स्वामी होने के कारण इसमें अपने मनोभाव की अच्छी प्रकार से व्यक्त करने का असीम सामर्थ्य है। इसमें वह सामर्थ्य है कि यह अपनी बात को, अपने मन के भाव को दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जो है भगवान द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। यह अपने मन के भाव को दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकता है। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। और भाषा का आविष्कार किसने किया? मनुष्य ने ही, जिसका परिणाम भाषा है। जिसका परिणाम क्या है? भाषा का आविष्कार करने के बाद यह अपने मन के भाव को दूसरों के सामने अच्छी स्पष्ट रूप से प्रकट करने लगा। क्या है? अंगों को हिलाने से, हंसने, रोने और संकेत करने अथवा आ ऊ जैसी ध्वनियाँ निकालने से पूरी बात स्पष्ट नहीं होती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो अंगों को हिलाकर, हंसकर, रोकर, संकेत करके या आ ऊ करके क्या करते हैं? अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है? उनका जो आशय होता है, उनका जो बात कहने का आशय होता है, वह बात स्पष्ट नहीं हो पाती। अपनी बात को अच्छी प्रकार से स्पष्ट करने हेतु भाषा का आश्रय लेना पड़ता है। भाई अपनी बात को अगर हमें अच्छी प्रकार से स्पष्ट करना होगा तो बोलना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, तो भाषा का आश्रय लेना जरूरी है। इसलिए ये क्या होता है? भाषा का महत्व अपने आप स्वतः अपने आप सिद्ध हो जाता है। क्यों जरूरी है? भाषा का अर्थ, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना, संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? बोलना। अतः वाग व्यवहार अथवा वाणी को भाषा कहा जाता है। अतः
वाक् व्यवहार अथवा वाणी को भाषा कहा जाता है। भाषा के भेद, भाषा के मुख्यतः दो प्रकार हैं। भाषा के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दो ही प्रकार माने गए हैं भाषा के, मुख्य रूप से मौखिक और लिखित। भाषा का एक अन्य रूप भी है जिसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। अब मौखिक भाषा के बारे में पढ़ते हैं। मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, भाषा के उस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं यथा भाषण, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न आदि। तो ये टेलीविज़न जो है, ये टेलीविज़न दोनों ही प्रकार के उदाहरण में आ सकता है। यहाँ लिखित रूप में भी आपको समझाया जाता है और मौखिक रूप में भी आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। तो मौखिक और लिखित भाषा इसके मुख्य दो उदाहरण हैं। जहाँ हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित क्या है? जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक, जब हम अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को संकेतों के माध्यम से ही समझते हैं, भाषा के उस रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं। यह आपका PDF होमवर्क रहेगा, तो इसको अच्छे से करने का, समझने का काम करेंगे। धन्यवाद।